हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। जो लोग बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम और पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं इस सीरीज में कलेक्ट कर चुका हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराया गया है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? ऑप्शन ए, उनका आयतन बराबर हो। ऑप्शन बी, उसका घनत्व बराबर हो। ऑप्शन सी, उसका द्रव्यमान बराबर हो। एंड ऑप्शन डी, उन्हें निर्वाण से गिराया गया हो। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्हें निर्वाण से गिराया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन है वो भंगुर नहीं होता। ऑप्शन बी, उसकी प्रत्यास्थता कम होती है। ऑप्शन सी, उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। एंड ऑप्शन डी, उनमें कोई तन्य गुण नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उनकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? ऑप्शन ए, घर्षण को बढ़ाना। ऑप्शन बी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। ऑप्शन सी, स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। एंड ऑप्शन डी, मात्र सुविधा के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना पहिए में बॉल बेयरिंग का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टील में बनी गोलाकार गेंद को मर्क्यूरी के पात्र में डालने पर वो ऑप्शन ए, मर्क्यूरी में डूब जाएगी। ऑप्शन बी, मर्क्यूरी के पृष्ठ पर ऊपर रहेगी। ऑप्शन सी, अंशतः मर्क्यूरी में निमज्जित हो जाएगी। एंड ऑप्शन डी, मर्क्यूरी में घुल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मर्क्यूरी के पृष्ठ के ऊपर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। ऑप्शन ए, आर्द्रता के रूप में। ऑप्शन बी, बिंदुकों के रूप में। ऑप्शन सी, धूम कोहरों के रूप में। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्द्रता के रूप में ये मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर ऑप्शन ए, कम हो जाता है। ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, बदलता नहीं है। एंड ऑप्शन डी, दबाव के अनुसार घटता बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? ऑप्शन ए, लकड़ी के भार के बराबर। ऑप्शन बी, लकड़ी के भार से कम। ऑप्शन सी, लकड़ी के भार से अधिक। एंड ऑप्शन डी, शून्य। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लकड़ी के भार से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए? ऑप्शन है हाँ, ताकि दोषी कार क्षतिग्रस्त हो जाए और अपनी गलतियों को हर्जाना भुगते। ऑप्शन बी, नहीं, क्योंकि कार की मरम्मत करने में बहुत खर्चा आएगा। ऑप्शन सी, नहीं, क्योंकि टकराने वाली कार तब अंदर बैठने वाले से टकरा कर उन्हें मार डालेगी। एंड ऑप्शन डी, हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेल कर यात्री को अवशोषण की सुरक्षा करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेल कर यात्रियों को अवशोषण की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार के फुलाए जाते हैं? ऑप्शन है साम्यावस्था में चलना सुनिश्चित करने हेतु। ऑप्शन बी, वाहन की भार वहन क्षमता बढ़ाने हेतु। ऑप्शन सी, फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। एंड ऑप्शन डी, तेज चलने एवं ईंधन की बचत हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिसलन से बचने एवं न्यूनतम घर्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़काने में ऑप्शन ए, समान समय लगता है। ऑप्शन बी, एक ही गति होती है। ऑप्शन सी, वही समय और वही गति लगते हैं। एंड ऑप्शन डी, वही समय वही गतिज ऊर्जा लगती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक ही गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए, यह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करती है। ऑप्शन बी, यह व्यक्ति को उतरता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। ऑप्शन सी, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। ऑप्शन डी, व्यक्ति बड़े की भांति इस पर बैठ सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह व्यक्ति को उतरता रखने के लिए उसमें आयतन की वृद्धि कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिन डायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? ऑप्शन ए, अभिकेंद्रक बल। ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी, केंद्रीय बल। एंड ऑप्शन डी, अकेंद्रीय बल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा संघट्य अनंत क्षति कारक होगा? ऑप्शन है दोनों कार टक्कर के बाद विपरीत दिशा में उछलती है।
ऑप्शन बी, दोनों कार टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है और कार की तरह गति करती है। ऑप्शन सी, दोनों कार टक्कर के बाद एक ही दिशा में अलग अलग चलती है। एंड ऑप्शन डी, टक्कर के बाद दोनों कार की गति शून्य हो जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टक्कर के बाद दोनों कार की गति शून्य हो जाती है, सबसे ज़्यादा हानिकारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? ऑप्शन ए, गति का जड़त्व, ऑप्शन बी, घर्षण बल, ऑप्शन सी, बल आघूर्ण, एंड ऑप्शन डी, आघूर्ण का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गति का जड़त्व। उसको कम करने के लिए वो लंबी दौड़ लेके छलांग लगाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति ऑप्शन ए कम हो जाती है, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी अनंत हो जाती है, एंड ऑप्शन डी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि ऑप्शन ए, बाल्टियों का भार संतुलित होता है, ऑप्शन बी, गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, ऑप्शन सी, गुरुत्व केंद्र का संतुलन भार पैर में होता है, एंड ऑप्शन डी, बाल्टियों का परिणामी भार शून्य होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन ए, द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन बी, आवेग का संरक्षण, ऑप्शन सी, संवेग का संरक्षण, एंड ऑप्शन डी, ऊर्जा का संरक्षण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवेग का संरक्षण लागू होता है रॉकेट के गति के सिद्धांत पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? ऑप्शन दोनों में, ऑप्शन बी, केवल कांच की नली में, ऑप्शन सी, केवल कांच की कोशिका में, ऑप्शन सी, किसी में भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, एंड ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुली का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, दक्षता 100% होती है, ऑप्शन बी, वेग का अनुपात कम होता है, ऑप्शन सी, यांत्रिक लाभ अधिक होता है, एंड ऑप्शन डी, बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जाता है। ओके, वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।